देखें, ये जो कह रहे हैं ना कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये कश्मीर का मसला हाईलाइट हुआ, ये हमारी वजह से नहीं हुआ। ये तो मोदी ने वो काम किया जो 70-72 साल की हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया था, और उसने जो है वो कश्मीर की जो हैसियत थी उसको अपने साथ उसने उसको नत्थी कर लिया और 370 और 35A वाला मसला छेड़ा, इसकी वजह से हाईलाइट हुआ। उससे पहले हमारी हुकूमत की क्या तैयारी थी? जब मोदी की इलेक्शन कैंपेन चल रही थी और वो जब खुल्लम खुल्ला कह रहा था कि मैं कश्मीर को जो है वो इंडिया का हिस्सा बना दूंगा, उस वक्त हम क्या कर रहे थे? उस वक्त तो खान साहब कह रहे थे कि हमारी तमन्ना है कि मोदी हुकूमत के अंदर आ जाएं दोबारा, ये जितने अच्छे काम करेंगे हम इनके साथ हैं। लेकिन इस तरह से बातों को, अगर ये 5 अगस्त का इवेंट नहीं होता, 1 साल हो गया मुकम्मल, तो फिर ये नक्शे वाली कहानी भी नहीं होती। ये तो सिर्फ आप फेस सेविंग के लिए एक ऐसा काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान में पहले भी होता था। हमने भी जिन किताबों के अंदर माशरती इल्म और मुताला पाकिस्तान पढ़ा है उसमें वही नक्शा था जो अब आपने किया है। वो तो मुशर्रफ ने दरमियान में जो है वो उसको एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के तौर पर रखा था और उसने उस वक्त जो है बाढ़ लगाने को भी सपोर्ट किया था। ये कंसेंसस पूरे मुल्क के अंदर मौजूद था। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये बैनुल अक़वामी तौर पर, ये जो इनकी कश्मीर कमेटी है, ये पूरी अपनी इलेक्शन कैंपेन में और इतने सालों से कह रहे थे कि कश्मीर कमेटी इनफेक्टिव है। अब 2 साल से इनका अपना कश्मीर कमेटी के बारे में क्या ख्याल है? 2 बंदे इन्होंने बदले हैं और उनकी जो कॉम्पिटेंस है वो सब जानते हैं। आप ये बताएं कि इंटरनेशनल लेवल पे कितने वफूद आपने रवाना किए? आप एक्सटर्नली तो छोड़ें, आपने इंटरनली आज तक की तारीख में कोई एक ऐसी मुशावरत नहीं की है जिसमें तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लिया हो। जब आप अपनी पार्टी को पॉपुलर करने के लिए तमाम पार्टियों के लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और अपनी नई पार्टी बना लेते हैं, तो आप क्या कश्मीर के ऊपर सारी जमातों में से लोगों को लेकर एक पेज पे नहीं ला सकते? कल भी आपने अपनी काबीना का इजलास करके इधर उधर करके कौमी मुशावरत का नाम दे दिया। आपको संजीदा एफर्ट करनी होगी। सोशल मीडिया के ऊपर जितने पैसे खर्च करते हैं पार्टी के लिए, उतने पैसे भी आप कश्मीर की डिप्लोमेसी में इस्तेमाल नहीं करते। आप जो है वो नई वफूद भेज रहे हैं, आप उसको संजीदा नहीं ले रहे। अभी 5 अगस्त खत्म हुआ, मैं कल 6 अगस्त से पूछता हूं आपसे कि आप देख लीजिएगा इनकी प्रायोरिटीज क्या होंगी, और फिर कोई 5 फरवरी का इवेंट आएगा, आप फिर जागेंगे, कोई एक सिंबॉलिक काम कर देंगे और सोचेंगे हमने काम मुकम्मल सारी बातें कह रहे हैं वो सिफारती लिहाज से नहीं, सिफारती सतह पर एक तो चले कहते हैं ना कि जमात इस्लामी का मौकिफ है कि मिलिटरीली कुछ करना चाहिए या हमें आगे बढ़ के ऑन द फ्रंट आके कुछ करना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो तो बात की बात है, सिफारती सतह पर भी आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो कामयाब नहीं हुई है इस मसले को? मैं कह रहा हूं कि देखें, तकरीर आपने की थी, हमने आपको सपोर्ट किया था, लेकिन तकरीर के बाद भी तो कुछ करना होता है ना। जब तक आप आगे नहीं जाएंगे पूरी दुनिया आपके साथ नहीं आके खड़ी होगी, बात नहीं करेगी। ट्रंप की सालिसी के बड़ा चर्चे थे जब ये वापस आए थे इमरान खान, तो इन्होंने कहा कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं वर्ल्ड कप दोबारा जीत के आ गया हूं। कहां है वो सालिसी, कहां है वो ट्रंप? जाकर ह्यूस्टन में मोदी के साथ मिलकर उसने तकरीर की, जाकर जो है वो उसने इंडिया के अंदर तमाम चीजें अपनी इंडिया के लिए निशावर कर दी। तो हम तो वहां पर भी हार गए, जबकि इस वक्त हमारी पोजीशन ये थी कि अफगानिस्तान के मसले पर हम उसकी मजबूरी थे, हम उसकी मजबूरी होने के बावजूद वो फायदा नहीं उठा सके कि जो उठाना चाहिए था। पाकिस्तान एक ऐसे नाजुक मरहले पर एक कॉस्मेटिक इकदाम कर रहा है, उसके लिए भी पूरी कौम का मुतालबा है कि अब एक वाज़ेह दो टोक मौक़िफ़ के साथ पाकिस्तान में असल मसला ये बना हुआ है, जितने भी मौक़े मुयस्सर आते हैं उन तमाम मौक़ों को ज़ाय कर दिया जाता है। और अब भी यही सूरत हाल है कि भी 5 अगस्त के बाद कश्मीरियों की जो जद्दोजहद में पाकिस्तान की तरफ से जो एक मुत्तफ़िका कौमी पॉलिसी के जिसमें हम कश्मीर के मुकदमे को सफारती महाज पर भी और सियासी महाज पर भी लड़े, इस तरफ कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अब ये हैरान कुन बात है कि भी कश्मीर हाईवे उसको महदूद करके श्रीनगर की शक्ल दे देना और इस मौके पर जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। देखें, तकरीरों की तो हमारे यहाँ कमी नहीं है, ट्वीट कर देना, ईमेल कर देना, टेलीफोनिक बातें कर लेना, ये तमाम वो चीजें हैं कि जो नुमाइशी हैं। असल चीज तो ये है कि कश्मीरी इस मौके पर कोई पाकिस्तान के नए नक्शे की नहीं, वो तो एक अमली मदद के मुंतजर हैं। हम ना सफारती महाज पर उस ऑफेंस के साथ मौजूद हैं और हम सब यही बात कहते रहे कि आखिरी गोली तक लड़ेंगे, जब तक पहली गोली नहीं चलेगी तो आखिरी की बारी कब आएगी। वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन साहब अगर इजाजत दें तो ये बात लेके मैं साहिबा के सामने आते हैं। ये मुझे तो ये बातें सुन के मुझे इतनी हैरत होती है कि 2020 में लोग एक ऐसे मुल्क में जो कोरोना पेंडेमिक को हटा दें, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, पीपल लिव अंडर द पॉवर्टी लाइन, सर पैर हमारी इकोनॉमी का नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, लोग भूखे मर रहे हैं,
और हमारा कोई हमारी इकोनॉमिक पावर नहीं है, और आज के दिन में ये सजेस्ट किया जा रहा है कि प्लीज़ इंडिया में हमला कर दें। मैं तो इस बात की आउटरेजियसनेस पे पिछले 1 साल से हैरान हूँ। फॉर इंस्टेंस PMLN वाले, अभी मैं आपके नीचे शो के इस शो के ट्रांसमिशन के टिकट नीचे पढ़ रही थी कि एहसन इकबाल साहब ने कहा अगर मुस्लिम लीग की हुकूमत होती तो इंडिया की जरूरत ही ना होती है करने की। इंडियन उनकी अपनी पार्टीज हैं उनको नहीं था पता, कश्मीरी प्रो इंडियन पार्टीज को नहीं था पता, लेकिन पाकिस्तान को ये जुर्रत करनी, पाकिस्तान ने कुछ करना था और पाकिस्तान ने इंडिया को रोक लेना था। मुझे इस बात पूरी उनकी जो कांग्रेस और बाकी पार्टीज दे इरप्टेड इन आउटरेज कि हमें पता ही नहीं था कि ये क्या करने वाले हैं। तो और साथ वो कहते हैं इमरान खान एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट बैक्ड स्टेप है। मुझे तो इनके कॉन्ट्रडिक्शंस की समझ नहीं आती कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के वो पपेट हैं तो फिर अगर इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं फैसला किया, फौज ने नहीं फैसला किया इंडिया पे हमला करने का, तो इमरान खान की बजाय सीधा फौज को अटैक करें ना, फौज को कहें कि जी हमला कर दें, आप गरीब मुल्क में हैं लेकिन हमला कर दें। लेकिन इट्स टाइम टू लुक एट द रियलिटी। पाकिस्तान इज नॉट एन इकोनॉमिक पावर, और दुनिया में सिर्फ और सिर्फ उन मुल्कों की चलती है जिनकी कोई इकोनॉमिक वर्थ है। इंडिया को लोग इसलिए नहीं पसंद करते कि वो उनका दोस्त है। इंडिया उनके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया की इकोनॉमिक माइट दुनिया के लिए ऑब्वियसली ऑपोजिशन का इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। नो लेट मी फिनिश बिकॉज लेट मी फिनिश। एक वाकया हुआ है कि टाइम स्क्वायर में इंडियन एक राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस ने, जो अपने आप को कहते हैं कि हम बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने नेस्डेक का एक बोर्ड खरीदा था टाइम स्क्वायर में, जिसपे उन्होंने लॉर्ड राम की तस्वीरें और साथ अयोध्या के टेम्पल की मॉडल की तस्वीरें। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देख ली, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो अब डिस्कस करते हैं कि इसमें पाकिस्तानी बेसिकली अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। पाकिस्तान के आई थिंक इसके अंदर मतलब आप कभी रेयरली देखोगे कुछ अच्छी बातें करे पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ पे जो पैनलिस्ट बैठे होते हैं। इसमें सबसे पहले मैं बात करूँगा, जो सबसे पहले जिस पैनलिस्ट ने स्टार्ट करा उसने कहा कि जो इमरान खान कह रहा था कि मैंने कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज कर दिया, और जैसा आपने सुना भी होगा कि जब वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गया था US, तो उसने कहा कि जो इस तरह से हम चाहते थे उसी तरह से हुआ, और ऐसा लग रहा है कि मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया। ये लिटरली उसके वर्ड थे, ये मैं वर्ल्ड को मिन्स नहीं कर रहा हूँ, ये एक्चुअली उसने ऐसे कहा था। और वैसे उसके पैनलिस्ट भी बोल रहे हैं यहाँ पे, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा लगा मुझे कि जैसा मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया। तो उसका पैनलिस्ट सही कह रहा है कि हुआ क्या है, एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या हुआ। आज 1 साल के बाद भी आप लगे हुए हो कश्मीर कश्मीर कश्मीर, और मोदी तो अपने मोदी के तो मैनिफेस्टो में था कि वो आते 370 को एब्रोगेट कर देगा, तो उसने किया। तो आप क्रेडिट खुद नहीं ले सकते कि आपने इंटरनेशनलाइज किया कश्मीर इशू को, ये तो जो मोदी के मैनिफेस्टो में था, उसके एजेंडे में था, उसने कर दिया। अब तक तुम चिल्ला रहे हो, अब तुम्हारी बाकी अपनी जो तुम्हारे फ्रेंड कंट्रीज़ थी उसके साथ भी तुम्हारी बन नहीं रही है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला उन्होंने। दूसरा फिर उन्होंने कश्मीर के ऊपर बात की, उसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि कश्मीर तो इनका सेशन है, जो भी हो कश्मीर 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 करता रहता है, मिलना इन्हें कुछ नहीं है। तीसरी बात इन्होंने कही कि अपने जो प्राइम मिनिस्टर को भी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। आई थिंक इनकी इस डिबेट को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जो इनका प्राइम मिनिस्टर है उसका बेसिकली अब ज़्यादा टाइम रह नहीं गया, उसका कभी भी तख्ता पलट हो सकता है, जैसा कि पाकिस्तान में होता ही है। आर्मी उससे फ्रस्ट्रेट भी हो चुकी है, क्योंकि एक तो उसका जो फॉरेन मिनिस्टर उसने बिना सोचे समझे, मैंने वीडियो भी बनाई थी 2-3 दिन पहले, जब उसने सऊदी अरेबिया को ओपनली चैलेंज कर दिया कि आप हमें सपोर्ट करो कश्मीर इशू पे, अदरवाइज हम आप OIC के पैरेलल में मुस्लिम कंट्रीज़ का एक और ग्रुप फॉर्म कर लेंगे। तो सऊदी ने फिर उसके ऊपर पहले तो उससे अपना लोन मांगा और अब फिर ऑयल उधार देने से मना कर दिया। अब उनका जो आर्मी चीफ है बाजवा, वो जा रहा है सऊदी से मिलने, तो ऑब्वियसली इसीलिए जा रहा है कि जो डैमेज हुआ उसको किसी तरह से कम कर दें और सऊदी को मनाया जाए। तो उसमें मैं जाऊंगा नहीं, उस पर वीडियो में बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने बात करी कि जो प्राइम मिनिस्टर है इनका इमरान खान, उसको पपेट प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है। आई थिंक वो रियलिटी है, ऑल्दो ये डायरेक्टली नहीं बोल रहे, बट इनके मुंह से निकला ये वर्ड। और ये रियलिटी भी है कि इनका जो PM है वो पपेट ही है, क्योंकि रूल तो वहाँ पे आर्मी कर दिया, हर किसी को पता है, ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। और जो बेसिकली
आसपास की चीज़ों में अवेयरनेस रखता है तो उसको पता है कि क्या चल रहा है। और एट द एंड इन्होंने बात करी कि दुनिया में उन्हीं कंट्री की चलती है जिनकी इकोनॉमिक पावर होती है या जिनका इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस हो। तो इंडिया को उन्होंने बोला कि इंडिया एक इकोनॉमिक माइट है। मैं अभी नहीं कह रहा हूँ कि अभी है, बट अपकमिंग डेज में ज़रूर होगा। अपकमिंग डेकेड्स के अंदर आई वुड से कि इंडिया विल बी इकोनॉमिक पावर हाउस। फिर उन्होंने राम टेम्पल की बात करी कि जो राम टेम्पल है वो फेमस टाइम स्क्वायर के ऊपर दिखाया गया 5 को। तो ये सब इश्यूज़ पे उन्होंने बात करी। और आई थिंक मेरा एक ही परसेप्शन, अगेन मैं सजेस्ट करूँगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी मीडिया को, पाकिस्तानी पीपल्स को कि अपना कश्मीर ऑब्सेशन छोड़ दें। बिकॉज कश्मीर से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। कश्मीर इंडिया का पार्ट था, वो हमेशा ही रहने वाला है। उसमें आपको कुछ नहीं होगा। बेकार में आप अपनी डेवलपमेंट को खरोग रहे हो उसमें। इससे अच्छा आप अपनी डेवलपमेंट पे ध्यान दो, वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।